Hello everyone, welcome to the YouTube channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will discuss about EXIM policy. What is the full form of EXIM policy? This is EXIM, EX, export, IM, import, export import policy. What is the other name of this EXIM policy? This is foreign trade policy. And when this name is to be changed, that is renamed in 2004. कब ये नाम चेंज हुआ था? 2004 में. क्या नाम था? एग्जिम पॉलिसी था. किस नाम में चेंज हुआ था? दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. पहले एग्जिम पॉलिसी को एग्जिम पॉलिसी के नाम से ही जाना जाता था. 2004 के बाद एग्जिम पॉलिसी को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से जाना गया. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में काफ़ी एडिशनल चीज़ों को ऐड किया गया था जो कि एग्जिम पॉलिसी में नहीं थी, क्योंकि एग्जिम पॉलिसी सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात करती थी. लेकिन फॉरेन ट्रेड, हम यहाँ पर फॉरेन ट्रेड मतलब फॉरेन से होने वाले जितने भी तरह के ट्रेडिंग होगी किसी भी कैटेगरी की, वो क्या हो जाएगी? हमारी फॉरेन ट्रेड के अंदर इंक्लूड हो जाएगी. और जो ये फर्स्ट एग्जिम पॉलिसी थी वो कब आई थी? वो 1 अप्रैल 1992 में आई थी. कितने सालों के लिए आई थी? 5 सालों के लिए आई थी. ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि जो ये एग्जिम पॉलिसी है या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसको हम इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं. जब भी मैं आपको एग्जिम पॉलिसी बोलूँगी तो आप लोगों को अपने माइंड में रखना है दिस इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और जब भी मैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलूँगी तब आपको ध्यान में रखना है दिस इज़ एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी. तो आपको दोनों ही नेम में कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ. सो यहाँ पर जो हमारी एग्जिम पॉलिसी है या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो अनाउंस कौन करता है? जैसे हमारा बजट आता है, 1 फेब को हमारा बजट आता है, तो वो बजट प्रेजेंट कौन करता है, कौन अनाउंस करता है? फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो उसी तरीके से जो हमारी एग्जिम पॉलिसी है या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको कौन अनाउंस करता है? दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हर एक केस में रहेगी, चाहे वो बजट आ रहा है या किसी भी चीज़ की कोई भी पॉलिसी अनाउंस हो रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मेजर रोल प्ले करेगी. उसके साथ साथ कौन इस फील्ड में सबसे आगे है? जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो यहाँ पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पर जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको अनाउंस करती है. अब लास्ट अगर हम बात करें कि लास्ट जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो कौन सी थी, या फिर एट प्रेजेंट कौन सी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही है, तो एट प्रेजेंट जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो 2023 से लेके 2028 तक चलेगी. तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि चल रही है. इसमें होता क्या क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे. जस्ट इतना समझ लो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 सालों की, हमने ये बोला ना 5 सालों के लिए, तो 2023 से लेके 2028 तक 5 सालों के लिए, 5 ईयर्स के लिए हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इस बार भी पब्लिश्ड हुई है. पिछली बार की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो कितने की थी? वो 2015 से लेकर 2020 तक की थी. लेकिन आपको पता होगा कि 2019-20 में क्या हुआ था हमारी कंट्री के साथ? कोविड आया था. अब जब ये कोविड आया तो बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी. उसकी वजह से हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको भी रीन्यू नहीं कर पाए थे, और इसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को जो 2015 से 2020 तक की अप्लाई हुई थी उसी को आगे एक्सटेंड कर दिया गया 2023 तक. पहले 2022 तक एक्सटेंड किया था, फिर 1 साल की और बढ़ा दी थी, तो 2023 तक इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एक्सटेंड करते गए थे. फिर 2023 में फिर से 5 साल की जो पॉलिसी है वो बनाई गई. तो ऑल अबाउट एग्जिम पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बेसिक चीज़ें ये थी. अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या एग्जिम पॉलिसी हमने समझ लिया कि कब आई, कौन कौन अनाउंस करता है, फर्स्ट कौन सी थी या एट प्रेजेंट कौन सी चल रही है. बट वट इज़ एग्जिम पॉलिसी? एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, पॉलिसी मतलब समझते हो कि क्या पॉलिसीज़ है, क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है. तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी इज़ द गाइडलाइंस or the rules or the regulations which is related to the export or import, or we can say that which is related to the foreign trade, क्योंकि export और import is just सेम वर्ड्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन के साथ कोई भी व्यापार हो रहा है तो वो एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं. तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है? इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस. दिस इज जस्ट अ गाइडलाइंस कि आपको ऐसा करना है. गाइडलाइंस दी जाती है एक्सपोर्टर को भी और इम्पोर्टर को भी, एंड दिस इज जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट. जो ये रूल रेगुलेशंस हैं, जो ये गाइडलाइंस हैं, वो इस्टेब्लिश कौन करता है? वो गवर्नमेंट करती है. गवर्नमेंट कौन सी? जो भी कंसर्न कंट्री होगी. जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट है तो इंडिया के लिए एग्जिम पॉलिसी कौन बनाएगा?
दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर किसी और कंट्री की बात करें तो उनके लिए एग्जिम पॉलिसी उनकी कंट्री की गवर्नमेंट बनाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके गवर्नमेंट बनाती है, इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्टिवली फॉर्म में कंडक्ट करवाने के लिए ये जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की पॉलिसीज हैं वो बनाई जाती हैं। द पॉलिसी आउटलाइंस द फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मीन्स कि काम को कैसा करना है, दैट इज फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क जो है वो ये पॉलिसी हमें बताती है विद इन विच द कंट्री कंडक्ट्स इट्स ट्रेड। ये जो पॉलिसी है वो हमें ये बताती है कि इस दायरे में रह रहकर आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो भी ट्रेड्स है अनदर नेशंस के साथ आपको कंडक्ट करनी है। दैट्स ऑल अबाउट एग्जिम पॉलिसी। तो इस पूरे पैराग्राफ से हमें क्या समझ आया कि एग्जिम पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ कंट्री अनाउंस करती है, इस्टेब्लिश करती है। अब इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स या रेगुलेशंस इस्टेब्लिश किए जाते हैं सो दैट हम बिल्कुल अच्छे फॉर्म में हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड कर सके। और इस फ्रेमवर्क के अंदर, इस रूल्स रेगुलेशंस के अंदर रहकर ही एक एक्सपोर्टर अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएगा और एक इंपोर्टर किसी भी गुड्स को इंपोर्ट कर पाएगा। तो उन फ्रेमवर्क के अंदर हमें रहना यहाँ पर कंपल्सरी है। तो एग्जिम पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया की एग्जिम पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, इज रेगुलेटेड by the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992. You have to learn this act, that is Foreign Trade Development and Regulation Act 1992, which aims, जिसका मेन फोकस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट इंपोर्ट इनटू एंड एग्यूमेंटेड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। एग्यूमेंट क्या होता है, एग्यूमेंट होता है इंक्रीज करना। व्हाट दिस इज इंक्रीज या इंक्रीमेंट होना एक्सपोर्ट में। तो यहाँ पर जो एग्जिम पॉलिसी है वो रेगुलेट की गई है इस एक्ट के द्वारा। और इस एक्ट का मेन एम क्या है कि हम हमारे इंपोर्ट्स को फैसिलिटेट कर पाएँ, कि जो जो चीज़ें हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है वो चीज़ें हम फॉरेन से इंपोर्ट कर सके, फॉरेन से परचेज कर सके, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको हम बढ़ा सकें, जिसे हम एक्सपोर्ट प्रमोशन भी बोलते हैं। दिस इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो हमारी एग्जिम पॉलिसी ये है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए। नेक्स्ट देयर इज सम ऑब्जेक्टिव्स और की पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द एग्जिम पॉलिसी। तो सबसे पहले ट्रेड रेगुलेशन। ट्रेड रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि एग्जिम पॉलिसी के अंतर्गत जब भी हम ट्रेड करेंगे, दैट मीन्स जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे या हम इंपोर्ट करेंगे, तो हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके ही वो ट्रेड करना है। तो एग्जिम पॉलिसीज इंक्लूड्स रूल्स रेगुलेशंस रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो यहाँ पर जब भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे तो हमें रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है। दीज कैन कवर एरियाज सच एज कस्टम ड्यूटीज, टैरिफ कोटा एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंतर्गत रहकर हमें ट्रेड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट क्या आया, दैट इज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मीन्स सम चार्जेस। जब भी हम गुड्स को हमारी कंट्री से या हमारे जो एक इंटरनल बॉर्डर है उससे क्रॉस करवाते हैं, तो उस बॉर्डर के बाहर अगर कोई गुड्स जाएगी तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो कस्टम ड्यूटी हमें पे करनी पड़ेगी अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं। नेक्स्ट टैरिफ कोटा। टैरिफ कोटा क्या होता है कि हमें कुछ परमिशन लेनी होती है। परमिशन किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि हमें कितनी क्वांटिटी फॉरेन में भेजनी है या फॉरेन से मंगवानी है। तो मतलब हमें कितना एक्सपोर्ट करना है या कितना इंपोर्ट करना है, उसके लिए हमें टैरिफ कोटा, दैट मीन्स परमिशन लेनी होती है, हमें इंपोर्ट कितना करवानी है गुड्स को। और ये क्या होती है, जो ये टैरिफ कोटा होती है ये या तो लो होती है या फिर फ्री होती है इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन करनी है। लेकिन इंपोर्ट के केस में अगर हम नहीं चाहते, लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। हाई किस केस में हो सकती है कि अगर हम नहीं चाहते कि इंपोर्ट आए, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग हाई टैरिफ ड्यूटीज लगाते हैं। उसके बाद अगर हम लो की बात करें, दैट मीन्स अगर हम इंपोर्ट चाहते हैं कि हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कंट्री में वो गुड्स आ जाएं, अच्छा है, तो उसके लिए हम जो टैरिफ कोटा है वो कम लगाते हैं। तो टैरिफ कोटा डिपेंड करता है कि आप कितनी गुड्स को अपनी कंट्री के अंदर इंपोर्ट करवा पाते हो, और वो भी फ्री में करवा पाते हो, लो ड्यूटी लगती है या हाई ड्यूटी लगती है। दिस इज डिपेंड ऑन some goods and circumstances of the country. The next is trade restrictions. Trade restrictions क्या होते हैं कि जब कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि ये वाली कंट्री इस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकती, दिस इज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। तो आपको अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है जब भी आप एक्सटर्नल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं।
नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब मैंने यहाँ पर आपको एक वर्ड बताया था, दिस इज एक्सपोर्ट प्रमोशन, दिस इज सेम प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। हमारी कंट्री एग्जिम पॉलिसी के दौरान क्या चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने पर क्या होगा, जो गुड्स हैं वो हमारी कंट्री से किसी अनदर कंट्री में जाएंगी। अब इस कंट्री में अगर गुड्स गई तो हमें उस कंट्री से क्या रिसीव होगा, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज लेने के लिए या हमें फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, और जितना ज़्यादा हमारी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होगा उतनी ही हमारी जो कंट्री होगी वो प्रॉस्पीरियस होगी। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑन इम्पोर्ट्स। अब जैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है उसी तरीके से कंट्रोल करना है इम्पोर्ट्स पे। अब इम्पोर्ट्स पे कंट्रोल करने की रीज़न क्या है, क्योंकि गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर मंगवा रहे हैं, किसी अनदर कंट्री से गुड्स हम हमारी कंट्री के अंदर परचेज कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं। उसके बदले में हमारी कंट्री को बाहर किसी अनदर कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा, और फॉरेन एक्सचेंज देने की वजह से हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो डाउन चला जाएगा। जितना कम हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा उतनी ही हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है वो बैड होती जाएगी। तो हमें हमारी कंट्री को प्रॉस्पीरियस बनाना है, इसीलिए एक्सपोर्ट प्रमोशन करो और कंट्रोल करो इंपोर्ट्स को। तो यहाँ पर ये जो इंपोर्ट वाली ये वाली लाइन है ना, ये इंपोर्ट के अंदर लिख देना, दिस में से लेके यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट ये यहाँ पर लिख देना, क्योंकि ये इफेक्ट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, और ये इंपोर्ट वाली नीचे है। ऑन द इम्पोर्ट साइड, एग्जिम पॉलिसी कैन इंक्लूड मेजर ऑफ कंट्रोल, मतलब हमें कंट्रोल करना है, मैनेज करना है इनफ्लो ऑफ फॉरेन गुड्स, जो गुड्स हैं वो हमारी कंट्री के अंदर आ रही हैं। इट इंक्लूड द रिस्ट्रिक्शंस, इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन और टैरिफ्स। तो हमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं सो दैट हम कम से कम ही जो गुड्स हैं वो अपनी कंट्री में मंगवाएं। नीडी, बिल्कुल जो हमें नेसेसिटी होना कि मंगवाने ही पड़ेंगे उन्हीं गुड्स को हम मंगवाएं, अदरवाइज हम लोग अवॉइड करें इम्पोर्ट्स को। इसके साथ ना एक और वर्ड्स आप लिख सकते हैं, दैट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि वो चीज़ें इंडिया में मत मंगवाओ, लेकिन उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो। सब्स्टिट्यूट मतलब उसका एक सेम या सिमिलर प्रोडक्ट ढूंढ लो कि उस चीज़ की जगह पर हमारा ये प्रोडक्ट जो कि मेड इन इंडिया हो वो यूज़ हो। आप लोगों ने काफ़ी सारे कोट्स सुने होंगे, दैट इज़ मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये क्या है, ये हमारी इंडिया में यही एक स्कीम चलाई गई कि जितनी भी चीज़ें हम फॉरेन से मंगवा रहे हैं वो हमें बाहर से ना मंगवानी पड़े, इंडिया में ही उसी चीज़ को प्रोड्यूस करो, क्योंकि इसको अगर हम इंडिया में प्रोड्यूस करोगे हमें बाहर से चीज़ें नहीं मंगवानी पड़ेंगी, और अगर हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बाहर नहीं जाएगा। तो रिक्वायर्ड है कि हम कंट्रोल करें किसको, इंपोर्ट्स को। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या कहता है कि जो भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे बात की ना फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करना है, यहाँ पर भी डिक्रीज होगा तो गलत है, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज को क्या करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज अगर नहीं हो पा रहा तो एट लीस्ट स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर डिक्रीज हो गया तो हमारी कंट्री जो है उसकी कंडीशन डे बाय डे डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफन एड्रेस इशू रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितनी भी इश्यूज अराइज होते हैं, वो कौन डील करता है, वो एग्जिम पॉलिसी के अंदर डील की जाती हैं। और इस एग्जिम पॉलिसी का एम क्या होता है, टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीज करेंसी। तो यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी बना के रखनी है। अगर हम इंक्रीज, पहले जो हमारा मेन मोटिव है वो तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करना ही है, लेकिन अगर इंक्रीज नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट उसे स्टेबिलिटी फॉर्म में ज़रूर रखें। इट माइट इंक्लूड कंट्रोल ऑन द कैपिटल फ्लो। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम कैपिटल का फ्लो जो हम कंट्री में से, हमारी कंट्री में से कहीं और अगर हम किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो हम एफडीआई के थ्रू कर रहे हैं या एफपीआई के थ्रू कर रहे हैं, दिस इज एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं तो हमें बाहर नहीं करनी इन्वेस्टमेंट। बहुत कम इन्वेस्टमेंट बाहर करो या लिमिटेड सी इन्वेस्टमेंट बाहर करनी चाहिए, और बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके आओ, ठीक है। तो और जो भी कंट्री जो बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बाहर ना करके अपनी ही कंट्री में, इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करो, दिस इज इन्वेस्टमेंट। तो हमें आउटफ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं करनी है। फॉरेन करेंसी रेट्स को कंट्रोल करके रखो, क्योंकि अगर रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे वो भी हमारे लिए काफ़ी गलत है। अगर हम देखें तो 1 साल पहले आप लगा सकते हैं कि जो हमारी करेंसी का जो रेट था वो हमें $1 लेने के लिए 73 रुपीज़ देने पड़ते थे, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर इसका जो रेट हो गया वो $1 लेने के लिए हमें 83 रुपीज़ देने पड़ेंगे।
तो देखो कितनी स्पीड से हमारी कंट्री के जो एक्सचेंज रेट है उसमें फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। हमें पहले सिर्फ 73 रुपये देने पड़ते थे और अब हमें 83 रुपीज़ 83 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पीड से ये इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि हमारी कंट्री के लिए सही नहीं है। तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं उन पे भी कंट्रोल करें, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कि आरबीआई के पास होते हैं, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि आरबीआई के पास पड़े हैं वो भी हमें क्या करने हैं, आरबीआई के पास उन रिजर्व्स को हमें इंक्रीज करना है। और ये किस तरीके से हो सकता है, जब हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करें और इंपोर्ट्स पे कंट्रोल करें, सब्सिट्यूट करें। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। जब भी हम हमारे गुड्स को फॉरेन में बेचना चाहते हैं तो इसके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, दैट इज़ उस प्रोडक्ट की, उस चीज़ की क्वालिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, वो सुपीरियर होनी चाहिए, ताकि वो फॉरेन में जितने भी उसके कंपटीटर्स होंगे उनसे वो कंपटीशन तो ले सके ना। तो हमारे यहाँ पर जो भी क्वालिटी है उसे मेंटेन करना है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें भी मीट करना है कि हम उस स्टैंडर्ड तक अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बनाए रखें। तो मीट इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल जो ट्रेड के कुछ स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने बनाए हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको मीट करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एग्जिम पॉलिसी माइट इंक्लूड रेगुलेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट क्वालिटी। तो हमारी जो एग्जिम पॉलिसी है वो प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बताती है कि प्रोडक्ट इस क्वालिटी का अच्छा होना चाहिए, जो हमारा प्रोडक्ट है वो हजार्डस नहीं होना चाहिए, डेंजरस नहीं होना चाहिए। तो सेफ्टी के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, सो दैट हमारी जो क्वालिटी है वो चीप नहीं होनी चाहिए, वो सुपीरियर क्वालिटी की होनी चाहिए। इंश्योरिंग दैट गुड्स मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉरेन मार्केट, सो दैट हमारी जो गुड्स हैं वो फॉरेन मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो एग्जिम पॉलिसी में ये एक रूल रेगुलेशन रखा गया कि हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे या रेंडर करेंगे, उसकी जो क्वालिटी है, सेफ्टी है और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई होने चाहिए, वो इतने होने चाहिए कि वो फॉरेन में जाके कंपटीटर्स के सामने खड़े हो सके, उनसे कंपटीशन ले सके। तो इतनी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट, ट्रेड एग्रीमेंट्स। ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या कहता है कि जब भी दो कंट्रीज के बीच में कुछ ट्रेड होता है तो वो नेगोशिएशन के बेस पे होता है। नेगोशिएशन मतलब वो डीलिंग करते हैं कि हाँ इतना प्राइस या इतना प्राइस। तो वो जब दोनों पार्टीज जब उस डील से सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। तो कंट्रीज ऑफन नेगोशिएट बिटवीन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद ईच अदर। तो वो आपस में ट्रेड एग्रीमेंट के रिलेटेड कुछ नेगोशिएशंस करते हैं। एग्जिम पॉलिसी कैन डिफाइन द कंट्रीज पोजीशन। तो एग्जिम पॉलिसी कंट्री की पोजीशन के बारे में बता सकता है, बिल्कुल, एंड द बेनिफिट दे ब्रिंग, और साथ ही साथ उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं इन ट्रेड को करने से, तो वो भी यहाँ पर मेजर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। अब मैंने यहाँ पर आपको जो बताया था दैट इज प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब जो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है इसके लिए इंडिया में बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाए गए हैं। जैसे आप लोगों ने सेज सुना होगा, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिसे हम इंडस्ट्रियल एरिया भी बोल देते हैं, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे गुड्स। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मतलब वो प्रोड्यूस तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोचते हैं कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा वो प्रोड्यूस कर पाएँ, और जो भी प्रोडक्ट सरप्लस में होंगे वो हमें फॉरेन में जाके सेल करने हैं, दैट इज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये एक सिर्फ एक सर्कमस्टांसेस है कि सरप्लस प्रोडक्ट को फॉरेन में जाके सेल करना। सेकंड क्या होता है कि हम स्पेशली क्या करते हैं, कुछ गुड्स को, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं सो दैट हम उसे फॉरेन में जाके सेल कर सकें। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड सिनेरियो। तो यहाँ पर कुछ हमारी कंट्री में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे हम सेज बोलते हैं, और एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स को इस्टेब्लिश किया जाता है। इसे हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को इस्टेब्लिश किया जाता है विद स्पेसिफिक रूल्स एंड इंसेंटिव। और ये इंसेंटिव्स दिए क्यों जाएंगे, सो दैट जो एक्सपोर्ट करने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें थोड़ा सपोर्ट दे सकें, उनको इनकरेज कर सकें, ताकि उन्हें अगर सब्सिडीज़ या फिर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे तो उनका थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है और वो एक्सपोर्ट को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर। अब देखो एक क्वेश्चन आप लोगों से कि अगर किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करने हैं, या किसी भी पर्सन ने, किसी भी इंडस्ट्री ने, किसी भी कंपनी ने किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करना है, क्या वो बिना किसी परमिशन के कर सकता है? सो आई थिंक आपका आंसर होगा नहीं, मतलब हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपको कुछ भी चीज़ एक्सपोर्ट करने से पहले या इंपोर्ट करवाने से पहले आपको उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशंस करने पड़ेंगे। फुल प्रोसीजर जो भी होगा उसे फॉलो करना पड़ेगा, जो भी हमारा पेपर वर्क होगा वो करना पड़ेगा।
पड़ेगा। तो एग्जिम पॉलिसी ने इस्टेब्लिश किया है कि अगर किसी भी पर्सन ने एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है गुड्स को, तो रिक्वायर्ड क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड कि आपको डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क जो भी है वो करना पड़ेगा और जो भी रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। दिस इंक्लूड द कस्टम फॉर्म्स, वही चीज़ कस्टम्स वगैरह होंगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट जो मतलब परमिशंस लेनी पड़ेगी तो हायर अथॉरिटी से, तो वो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड फाइनेंस। एक्सपोर्ट क्रेडिट सेम आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन की तरह है, जिस तरीके से यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर इंसेंटिव्स देने के पीछे का कारण क्या कि आपके जो एक्सपोर्ट जोन्स हैं उन्हें प्रमोट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर हम पॉइंट क्या करें, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट करने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्रेडिट दो या फिर उनको क्या करो, उनको फाइनेंस अरेंज करो, तो दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड फाइनेंस। दिस पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, कैन एड्रेस मतलब दो तरह के इशू को एड्रेस करती है। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग को, कि पैसा कहाँ से आएगा प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट, ट्रेड बैरियर, क्योंकि हम कभी भी किसी भी कंट्री में ट्रेड करना चाहते हैं तो ईजिली ट्रेड नहीं होता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स हमारे सामने आते हैं। तो उन बैरियर्स को सॉल्व करने के लिए या फिर जो एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग करने के लिए एग्जिम पॉलिसी में काफ़ी कुछ दिया गया है। दिस हैज़ बिन पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। जो हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है क्या, एक्सपोर्ट क्रेडिट देना या फिर हमारे एक्सपोर्ट को फाइनेंस करना। अब कौन कौन से ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं या ऐसे एक्सपोर्ट जोन्स हैं जहां पर हम फाइनेंस और क्रेडिट बहुत ज़्यादा करते हैं, दैट इज़ टेक्सटाइल, जो हमारी कॉटन की इंडस्ट्री लगा लो या जो भी हमारी क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडिसिन हो गई, ठीक है, एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी आईटी सेक्टर है, तो इसको हम काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने का सोचते हैं या फिर इनको फाइनेंस गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज ट्रेड फैसिलिटेशन। ट्रेड फैसिलिटेशन क्या कहता है कि जैसे हमने पहले किया कि यहाँ पर कुछ पेपर वर्क होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन एग्जिम पॉलिसी ने एक चीज़ और बोली कि ट्रेड फैसिलिटेशन, जो भी हमारी कंट्री से किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसे हम ट्रेड में फैसिलिटेट करेंगे, उसे हम ट्रेड में कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। किस तरीके से बेनिफिट देंगे, हम उन लोगों को कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस जो भी हैं वो उसे हम कम करेंगे, या फिर हम उस पर्सन को हम कोई फाइनेंस अरेंज करेंगे, उसके लिए जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको थोड़ा इजी कर देंगे, क्वालिटी आप लोगों को मेंटेन करके रखनी है। तो यहाँ पर ट्रेड फैसिलिटेशन में आप सारे पॉइंट्स का एक क्रक्स लिख सकते हैं कि आपको जो भी ट्रेड करना है या आप जो ट्रेड किसी और कंट्री के साथ करना चाहते हो, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया जाएगा, इंपोर्ट को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा इंपोर्ट है वो कम से कम हम इंपोर्ट करवाएं। तो इंपोर्ट के लिए फैसिलिटेशन होगी लेकिन लेस फॉर इंपोर्ट एंड मोर फॉर एक्सपोर्ट। क्या, फैसिलिटेशन या फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। दिस पॉलिसी में ऑल्सो फोकस ऑन सिंप्लीफाइंग एंड स्ट्रीमलिंग ट्रेड प्रोसीजर्स, मतलब हम यहाँ पर जितनी भी ट्रेड प्रोसीजर्स हैं उनको हम कम करना चाहते हैं। रिड्यूसिंग रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है, वही पेपर वर्क। तो जो पेपर वर्क है या फिर रेड टेपिज्म को हम बोल सकते हैं कि जो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो हम टाइम कंजप्शन को भी कम करना चाहते हैं और डॉक्यूमेंटेशंस को भी हम यहाँ पर कम करना चाहते हैं। इन्हांसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है कि हम जो बिजनेस करना चाहते हैं वो ईजी हो जाए, ईजी मतलब कम टाइम में और कम एफर्ट्स के साथ हम लोग ईजिली किसी अनदर कंट्री के साथ ट्रेड कर सके, डीलिंग कर सकें। अब डीलिंग करेगा कौन, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर। तो जब भी हम हमारी कंट्री से इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें एग्जिम पॉलिसी ने अपना क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, दैट इज ट्रेड फैसिलिटेशन। आपको ट्रेड फैसिलिटी दी कि आप इजिली आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कम रिजिड किया गया, किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन इंपोर्ट के लिए वही रिजिडिटी है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। तो ये ऑल अबाउट 10 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ मैंने एक वर्ड भी यूज़ किया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। Foreign direct investment, foreign portfolio investment. तो what is foreign direct investment? We will discuss in the next video. Till then, just watch to the other videos. आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी प्लेलिस्ट में और आप लोग चेक कर सकते हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन लाइक टू माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग टू मी. Thank you so much. Bye. Take care.